हंस मोती चुगता है अने बुगलो बगुला हंस और बगुला दोनों का रंग एक जैसा है, पर दोनों में फर्क क्या है? जो हंस होता है ना वो क्या है, मोती चुगता है, अने बगुलो वो तो है ना वो तालाब के किनारे किसी नदी के किनारे वहां खड़ा रह जाता, बिल्कुल वो बगुला यूं एक नजर से, बिल्कुल एक नजर। जो बगुला होता है ना एक नजर से यूं तालाब के किनारे यूं खड़ा रहता है, बिल्कुल एक नजर से, उसकी एक नजर होती है। काहे वाला तालाब के किनारे बिल्कुल बगुला वो एक नजर से यूं यूं खड़ा रहता है। तो भी तालाब की मछली वन ने सोची कि कहीं का गुरुजी बेचारा साधना करी रहा, तपस्या करी रहा, अपन भी दोख देला। ये तालाब की मछली वन सोचवा लगी कि कहीं का गुरुजी तपस्या करी रहा तो अपन भी दोख देला, और मछली वन आई नहीं उनके दोख देवा बोले के उन बगुला के उन एक नजर से यूं खड़े है उन तालाब के किनारे, अन जब मछली वन आई ओके दोख देवा बोले बगुला ने ए थोड़ी देर में तो सगली मछली वन के निपटे दी उन्हें उन बगुला ने। पर हंस क्या करता है? हंस क्या करता है? मोती चुगता है। और हंस की विशेषता क्या है? दूध और पानी को मिलाकर के अगर रख दिया जाए तो हंस की ये महानता है कि दूध को पी लेता है और पानी को वहीं छोड़ देता है। इसलिए साधु को, संतों को परमहंस कहा जाता है। ये जो साधु संत होते हैं ना, महात्मा होते हैं ना, इनको परमहंस इसलिए कहा जाता है क्यों? ये संसार रूपी, ये जो संसार है ना, इसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। तो जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, इनको परमहंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अच्छाई को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। अच्छाई को धारण कर लेते हैं। तो कथा आती है कि ग से गुरु, ग से गंगा, ये मन है ना गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए। और याद रखना, जिसका मन गंगा की तरह हो वो ना तो किसी का विरोध करता है, न किसी की बुराई करता है, न किसी की निंदा करता है, न किसी से घृणा करता है, न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से छल करता है, न किसी से कपट करता है, न ही दूसरों को ठगने की कोशिश करता है। कौन? जिसका मन गंगा की तरह पवित्र हो। कभी किसी को ठगता नहीं है वो, उसका मन निर्मल होता है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करे, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाता है। कौन? जिसका मन निर्मल हो, गंगा की तरह। और याद रखना, जीवन में कभी किसी की हंसी मत उड़ाना। पूरी कथा का यही सार है। पूरी कथा का सार यही है कि जीवन में कभी किसी की हंसी मत उड़ाना। उड़ाने की आदत है, उड़ाने की आदत है तो एक काम करो, पैसा उड़ाओ, पतंग उड़ाओ, मौज उड़ाओ, पर कभी किसी की हंसी मत उड़ाना। क्योंकि जो दूसरों की हंसी उड़ाता है, याद रखना, ऐसा समय, ऐसी करवट बदलता है कि जो दूसरों की हंसी उड़ाता है एक दिन वो स्वयं हंसी का पात्र बन जाता है। वो स्वयं हंसी का पात्र बन जाता है। इसलिए कभी किसी की हंसी मत उड़ाना, कभी किसी को बुरा मत कहना, ये बुरा वो बुरा, ये बुरा वो बुरा। एक बात याद रखना, अपन जब किसी को बुरा कहते हैं ना, अपन जब किसी को बुरा कहते हैं ना, तो हमारे अपने हाथ की 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करके कहती है कि सामने वाले को क्या बुरा कहता है, उससे 3 गुना ज्यादा बुरा तो तू है। भले मत बजाओ, तुम आई गया, यही कम नहीं है।
ताली बजे क्यों दुखी हो ही रहा, तम घर से नहीं आइया कथा में, यही कमनी है माता राम ना, तुम ताली बजाओगा तुम्हारा तकलीफ होएगा दुख होएगा, तुम्हारे तो जमे नहीं, तुम दुखी मत हो, तुम तो आराम से बैठो। क्यों फोकट थाकी जाओगे ताली बजे बजे के, है क्या नहीं? बजाओ तो पूरी ईमानदारी से बजाया करो, ताली बजाओ नहीं तो पूरी ईमानदारी से बजाया करो। हमारे हाथ की 3 उंगली हमारी ओर इशारा करके कहती है कि सामने वाले को क्या बुरा कहता है, सामने वाले से ज्यादा बुरा तो तू खुद है। अनुभव करके देखना आप तो यूं यूं अभी अनुभव करो, आप तो अभी प्रैक्टिकल अभी करो। जब हम कहते ना कि सामने वाले को कहते ना कि तू बुरा है, तो हमारे हाथ की 1 उंगली ने कहा कि बुरा है, पर हमारे ही हाथ की ये 3 उंगली यूं हमारी ओर इशारा करके कह रही है कि बुरा मत बोल। क्यों बुरा मत क्या है, तू खुद बुरा है। बुरा देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, बुरा देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, भीतर झांक कर जब मैंने देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। वो बुरा वो बुरा वो बुरा वो बुरा, अरे मत कहो बुरा किसी को। यह कथा में प्रसाद बटाने अपन काय की बुरा की कथा में जो प्रसाद बटाने, शक्कर बुरो खोपरा को बुरो, ये बुरो एक भले ही बटे है। कहे भले कि तू कथा में बैठा है और तू यहाँ शक्कर का बुरा खा ले, खोपरे का बुरा खा ले, पर कभी किसी को बुरा मत कहना। यहां से ये शिक्षा मिलती है, इसलिए तो प्रसाद में बटे खोपरा को बुरो ने शक्कर का बुरो, क्या बुरो मत बोल जे, बुरो मत सुन जे, ना बुरा कभी विचार मत करना, बुरा कभी सोचना मत, कभी किसी का बुरा करना मत, अच्छा करो, प्रयास करो कि अपने कारण दूसरों का हित हो। गरीब से गरीब है उसकी मजाक मत करना, क्यों पता नहीं वो गरीब भी कब काम आ जाए। एक सच्ची घटना मुझे याद आ रही है, एक सच्ची घटना मुझे याद आ रही है। एक गांव का गरीब आदमी, उसका इकलौता बेटा बीमार हो गया। पास के शहर में बड़े अस्पताल में गया और डॉक्टर साहब से कहा कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे बेटे की मरने जैसी हालत हो गई है। मेरे हमारे पटेल साहब सीयू जी, क्या बात, जिन्होंने आश्रम निर्माण के लिए